हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो मैथ आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कंपटीशन को निकालने में, क्योंकि जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये एक बहुत ही बड़ा आपका पोर्शन हो जाता है जिसको हर चीज़ को याद रखना एक पॉसिबल नहीं रह पाता। लेकिन मैथ और रीजनिंग ये दोनों ही टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनमें आप, अगर आपके दोनों ही अच्छे हैं तो 100% इसमें आप नंबर ला सकते हो। इसके लिए एक तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और पकड़ यानी कि फॉर्मूला और कैसे उसको सोल्व करना है वो आपका होना चाहिए। कई बार आप ऐसा रहता है कि फॉर्मूले वगैरह आपके याद रहते हैं लेकिन सोल्व करने में टाइम लग जाता है, तो फिर एग्ज़ाम में आपका टाइम वहाँ पर आपको कम पड़ जाता है। दूसरा, कई बार आपको और भी सारी दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, किसी सवाल में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से आपके कुछ सवाल आपके छूट भी जाते हैं। तो यदि आप तैयारी करते हो अभी से ही, आपको करना क्या है कि अपनी जो मैथ की प्रैक्टिस करनी है वो करनी है ऑप्शन से। ठीक है, जहाँ तक हो सके, जितना भी हो सके आपको ऑप्शन से ही जाना है। 2 स्टेप 3 स्टेप जितना आपको फॉर्मूले से या सवाल को समझने में लगे उतना आप कर लो, लेकिन जो जितना हो सके पॉसिबल उतना आपको लास्ट में ऑप्शन से ही करो, वो ज़्यादा बेटर है। आपको इससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी और आपका बहुत सारा समय आपको बचेगा। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आपके फॉर्मूला याद है, क्योंकि इसमें आपका ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो खास करके रीजनिंग में और मैथ के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको गुना करनी पड़ती है और उसमें काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। जैसे समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 10 मीटर और 20 मीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। तो सभी को अगर आप तैयारी करते हैं तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि जो समलंब समलम जो आपका रहता है, समलम उसका जो एरिया रहता है उसका फॉर्मूला रहता है 1/2। दोनों भुजाओं की आपकी यहाँ पर करनी है जोड़ और गुणा में करना है उसकी ऊंचाई यानी कि 8। तो आपके ये फॉर्मूला आपको, अगर आप नहीं भी लिखोगे, आप स्क्रीन पर जब सवाल को पढ़ेंगे आपके फॉर्मूला दिमाग में आएगा कि 1/2 और दोनों भुजाओं को जोड़ना है और गुणा में 8 करना है। तो सबसे पहले नज़र आपको एक बार ऑप्शन पे मार लेनी है, यानी कि 8 से गुणा करनी है, यानी कि ऑप्शन में वो चीज़ वो ढूंढना है आपको जिसमें आपका 8 से भाग चला जाए। ठीक है, 70 से 80% आपका सोल्व यहीं हो जाता है। बहुत ही कम चांस ऐसे रहते हैं कि आपको दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो 8 से कटते हो। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है एकदम से, क्योंकि 8 की गुणा हो रही है सूत्र में, जो आपका फॉर्मूला है ये सभी को याद रहेगा। तो फटाक से आपको देखना 8 की गुणा है तो ऐसा ऑप्शन में ढूंढ लो जिसमें 8 का भाग चला जाए। अगर आपको वो एक ही ऑप्शन मिला, क्योंकि चलो ये तो छोटी मोटी गुणा है, कई बार बहुत बड़ी गुणा आपको देखने को मिल जाती है अलग अलग टॉपिक में, तो फिर आपको देखना है कि ये चीज़ें आपका बहुत समय बचाएगी। लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए अभी से ही। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें जा करके एग्ज़ाम हॉल में ही स्टार्ट कर दो, आपको ये चीज़ें अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो इन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है 120 जिसमें 8 का भाग जाता है। आप इन दोनों को जोड़ते, 2 से भाग लगाते, फिर 8 की गुना करते, तो कुछ सेकंड तो आपके बचे ही ये लिखने में बचे। आप ये सवाल पढ़ोगे, फॉर्मूला दिमाग में ऐड करोगे, आप देखेंगे कि 8 की गुना होनी है फॉर्मूले में, तो ऑप्शन में वो ढूंढना है जिसमें 8 का भाग जा रहा हो। तो 120 से एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने एग्ज़ाम में, खास करके रीजनिंग और मैथ। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जिससे आपको समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के अंदर।